अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में टॉपर करो, आपको अगर ड्राइंग आती है तो ड्राइंग अच्छा करो, अगर आप किसी भी चीज़ के बाप हो आप आगे ही जाओगे उसी फील्ड में। मैंने स्टार्ट किया था एज अ फैन लिखना, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो फैन स्टोरी है। ठीक है। अब क्योंकि मैं शाहरुख खान का फ़ैन था तो मैंने वो शाहरुख खान को डेडिकेट किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। कभी कोई ये नहीं कहता कि आपको ऑथर बनना है, हमेशा ये कहते हैं क्या बनना कोई है, भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना आप है, बिलीव लेकिन नहीं मुझे करोगे, लगता है कि सर यहाँ आप एक मिसाल हैं आने वाली पीढ़ी जी, के लिए। कोई भी फिल्म हो या कोई भी किताब हो उसकी बैकबोन कहानी होती है, डायलॉग्स नहीं होते। डायलॉग्स तो बाद में लिखे जाते हैं। बोलते हैं ना रातों रात स्टार बन जाना, मैं रातों रात स्टार बन गया था। अभी जी, आपने धोनी के ऊपर किताब जी। लिखी, फिर अब यूट्यूबर के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये आइडियाज आपके दिमाग में कैसे आते हैं? लॉजिकली स्ट्रगल करो, लॉजिकली अपने करियर में जाओ। जी। लोग होता है ना कि वो टेड टॉक में सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने चाय बेचा, चाय मत बेचो। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो विद अस। विद अस में आज हमारे साथ हैं ऑथर, डिज़ाइनर, पब्लिशर अजीताभ जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच पहले कि आपने अपना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। सर मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि आप कहते हो कि आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन हैं और भी बहुत से सुपरस्टार्स हैं, तो आपने सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर ही बुक लिखने की क्यों सोची? 2016 में एक्चुअली जब मैं अपना अगला पॉकेट बुक लिख रहा था तो वो कहानी थी एक फ़ैन की जो बहुत बड़ी सुपरस्टार की फ़ैन है, उस पर कहानी थी। क्योंकि मैं शाहरुख का फ़ैन हूँ तो मैंने शाहरुख को डेडिकेट किया। जब वो किताब निकली, जब शाहरुख सर तक वो बुक पहुँची तो मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मतलब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि वो शाहरुख पे ही लिखी गई किताब है, लेकिन ऐसा प्लान नहीं था। वो किताब मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था एज अ फ़ैन लिखना, क्योंकि उसकी जो स्टोरी है वो फ़ैन स्टोरी है। ठीक है। अब क्योंकि मैं शाहरुख खान का फ़ैन था तो मैंने वो शाहरुख खान को डेडिकेट किया एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ऐसा क्या था, मतलब उनकी लाइफ जो है उसने आपको प्रेरणा दी? क्या ऐसा आपने देखा कि आपने सोचा कि इससे मुझे शाहरुख खान के ऊपर ही किताब लिखनी है? क्योंकि सर और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान ही क्यों? कुछ ऐसी कोई खास बात थी उनमें? शाहरुख सर का मैंने बचपन से ही फ़ैन था, ठीक है। उसकी फ़ैन मूवी में एक डायलॉग भी था ना कि जब तक आप किसी के फ़ैन नहीं होते आप नहीं समझोगे। तो मैं बचपन से फ़ैन था, डाई हार्ड फ़ैन जिसको बोलते हैं। और नॉट ओनली फ़ैन, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन और मेरे रोल मॉडल रहे हैं। अब रोल मॉडल आप बोलो कि आप तो एक्टर नहीं हो, आप कैसे रोल मॉडल? उनकी लाइफ जर्नी जो है वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है कि कैसे एक साधारण आदमी भी इतना बड़ा सुपरस्टार बन सकता है। आई थिंक एवरी, नॉट ओनली इंडियन, आई थिंक ग्लोब में कहीं भी सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए कैसे करते हैं। एंड ही इज़ लाइक होता है ना लिविंग लेजेंड। और वो आप उनकी उनके बारे बुक्स पढ़िए या उनके बारे डॉक्यूमेंट्रीज देखिए तो आपको समझ में आएगा कि रैग टू रिचेस वाली कहानी है। तो आप जब भी उनके बारे सुनते हो या आप उनके इंटरव्यूज़ देखते हो हमेशा इंस्पायर ही हो गए, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत है वो, एक तो। और उनका विटीनेस जो बोलते हैं ना, बहुत ही इज़ वेरी शार्प, ही इज़ वेरी स्मार्ट। वो आंसर्स बहुत अच्छे देते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। एंड कहीं ना कहीं मैं भी कॉपी करता हूँ कि उनकी तरह बात कर सकूँ, उनकी तरह बोल सकूँ, बट हो नहीं पाता। तो शाहरुख खान की बुक लिखने के बाद जी, आपको बहुत ज़्यादा प्यार शाहरुख खान से भी मिला, दुनिया से भी मिला। जी। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? बोलते ना रातों रात स्टार बन जाना, मैं रातों रात स्टार बन गया था। जैसे मैंने सबको पता है 9 मार्च को उनका ट्वीट आया था, शाहरुख खान ने ट्वीट किया था किताब के बारे में। और मैं आपको थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ उसकी। मेरी फर्स्ट पॉकेट बुक जो आई थी, दी पॉकेट लव स्टोरी, वो 2015 में आई थी। और हमने लगभग 500 के आसपास किताब बेची थी एक साल में। तो जो मेरा पब्लिशर था उन्होंने कहा कि एक साल में 500 बेच ही लेते हो, 500 छाप देते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे मैंने फर्स्ट बुक सेल्फ पब्लिश करवाया तो वो लोग 50-100 करके छापते हैं कि बिकेगा तो और कर लेंगे, क्योंकि पैसा लगता है, राइट। तो उन्होंने कहा कि यार 500 तो तुम बेच ही लेते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा छपवाऊंगा उतना सस्ता पड़ता है किताब, राइट, कोई भी चीज़ होलसेल वाला बात है। तो उसने कहा कि चलो 500 छाप देते हैं, 500 तो तुम निकाल ही लोगे, पहला बुक भी निकला था। आप बिलीव नहीं करोगे, 6 मार्च को बुक निकली है, 9 मार्च को बुक आउट ऑफ स्टॉक थी। तो इतना प्यार मुझे उस टाइम मिला था और रातों रात मतलब मेरे को याद है पहली किताब में
मैं दिल्ली में रहता था। जितने भी बड़े छोटे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल था, मैं सबके घर पे दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने आर्टिकल नहीं छापा था। अब जो अगली किताब आई, किसी मीडिया हाउस ने छोड़ा नहीं मुझे कि आर्टिकल छापने से। तो ये चेंजेस ऑफ कोर्स अभी अभी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट मैं अगर उस टाइम का सोचूं तो, अगर या फिर मेरे जगह कोई और भी ऐसा होता शायद होते होंगे जिनको पहले कुछ नहीं मिला। अब क्योंकि किसी ने, कोई बड़े स्टार ने कुछ कर दिया है तो रातों रात आप स्टार बन जाते हो। आप हर जगह मीडिया में आप ही का है, ट्विटर में आप ट्रेंड कर रहे हो। तो हाँ ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। वो नया नया लाइमलाइट किसको नहीं अच्छा लगता, हर तरफ से मैसेज कि आपका इंटरव्यू लेना है, आपके साथ एक रेडियो शो करना है। उसके पहले कभी नहीं। जी। उसके पहले तो मैं जाता था, कोई आपका पूछता भी स्ट्रगल नहीं है। था। हाँ भाई, जब तक आप यू डोंट मेक इट, आपका स्ट्रगल कोई देखता नहीं है। मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत से लोगों ने जब आपका इंटरव्यू लिया ना, तो आपसे एक बात कही है कि आप इतने छोटे शहर से आए हैं, जमशेदपुर से, जी और फिर आपने यहाँ अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मुझे लगता है जो हुनर है ना, वो छोटे शहरों से ही निखर कर ज़्यादा आती है, आता मैं है। भी यही कहता हूँ, मैं ये यस। मानती हूँ। तो ये आपने ऑथर बनने की कैसे सोची? क्या बचपन से ही आपको लिखने का शौक था, कुछ ऐसा? जी बंगाली फैमिली से हूँ, तो हम्म। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हमेशा हम लोग उनके गाना सुने, रविंद्र संगीत जो बोलते हैं हम लोग, हम्म। या उनकी जो कहानियाँ हैं, पोइट्रीज हम लोग के ना बंगालीज में ये हम लोग उनको ठाकुर बोलते, ठाकुर मीन्स गॉड। जी। तो हम लोग उनको गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। और शायद लिटरेचर एक बोलते ना, बंगालीज में कुछ है खूनों में। हाँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे लिखने का शौक था, ठीक है। मुझे याद है क्लास 11th में फाइनल एग्ज़ाम में, फाइनल जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती है ना, मैं सब में 7 सब्जेक्ट में से 6 में फेल था। सिर्फ इंग्लिश में पास हुआ था हम्म। क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी थी, ठीक है। और जब मैं कॉलेज आया तब मैं बुक्स पढ़ने लगा था, नॉवेल्स, सुदीप सर के बुक या रविंद्र सिंह, जो 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 उस टाइम हम्म। के पॉपुलर, आज भी है वो लोग खैर पॉपुलर। तो जब मैं बुक्स पढ़ने लगा तब मुझे एक ख्याल आया कि मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी कहानियाँ बना सकता हूँ। और 2010 में ऑर्कुट का ज़माना था, जी। आपको शायद पता हो, जी। शायद अभी का जनरेशन को नहीं पता हो। तो उस टाइम स्क्रैप होते थे, ठीक है, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में हम लोग शॉर्ट स्टोरी, जिसको हम लोग नैनो टेल्स बोलते हैं अब, उनका नाम अभी मिला नैनो टेल्स, बट हम लोग 2010 की बात कर रहा हूँ, मैं तब लिखता था। जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ तो ब्लॉग्स निकलने लगा। हम्म। ब्लॉग्स में कोई लिमिट नहीं होता, तो लंबे कहानियाँ मैं ब्लॉग्स में डालता था, उसी का एक छोटा सा ब्रीफ या ब्लर्ब जिसको आप बोलते हैं हम्म। आप, मैं उसको ऑर्कुट में शेयर करता था। फिर फेसबुक आ गया, फेसबुक ने तो सब कुछ तोड़ दिया, मैंने जी। फ़ोटो के साथ डालने लगा। फिर दोस्तों ने कहा, दोस्तों ने ऑफकोर्स, आपको मोटिवेशन मिलता है जब वो कमेंट्स करने लगे ना, क्योंकि हम्म। पहले कमेंट्स नहीं, ब्लॉग कौन ही पढ़ता है, राइट। हम्म। तो जब फेसबुक में जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगा, तो वो आपको मोटिवेशन मिला। दोस्तों ने कहा कि सीरियस हो तो बुक छापो। जी। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। अभी आपने एक बात की कि 12th के बाद जो है आपका जो है किताबें आप ज़्यादा पढ़ने लगे। जी आज की अगर हम टाइम की बात करें तो आज जो है जब बच्चा 4th या 5th में ही आता है तो पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा आपको बनना क्या है? जी। कभी कोई ये नहीं कहता कि आपको ऑथर बनना है, हमेशा ये कहते हैं क्या बनना कोई है? नहीं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप बिलीव लेकिन नहीं मुझे करोगे। लगता है कि सर यहाँ हाँ आप एक मिसाल हैं आने वाली पीढ़ी जी, के लिए। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आते वक्त अपने वाइफ से यही बात करते हुए आ रहा था कि आप जब स्कूल में होते हो ना, एक्चुअली ये जो कैरियर काउंसलिंग वगैरह होता है ना, हुँ। ये स्कूल में बच्चों के साथ 9th-10th की बच्चों के साथ करना चाहिए। आप अपने स्कूल टाइम में ना वही करते हो, वही सीखते हो जो आपको बताया गया है या दिखाया गया है। हुँ। बचपन से यही जाना था कि साइंस लेके पढ़ो, अच्छे बच्चे हाँ साइंस जी। पढ़ते हैं, राइट, इंजीनियर बनते हैं, गूगल जाएंगे, बड़े पैकेज उठाएंगे। हुँ। जब कॉमर्स मिल गया, सब बोलने लगे सीए करना, सीए वाले साइन करोगे पैसा हाँ। मिलेगा। जब मैं कॉलेज में आया तब भी यही कि अगेन सब हम लोग के इंडिया में ना एजुकेशन को सही तरीके से नहीं अपनाया जा रहा है। स्कूल में, कॉलेजों में, सब जगह यही बता रहे हैं कि मार्क्स लाओ, हुँ। मार्क्स, वो कहना सही तरीका है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो सही नहीं है, कि मार्क्स लाना गलत बात है या टॉप करना गलत बात है, लेकिन वो सिर्फ माध्यम नहीं है। हुँ। अगर आप टैलेंटेड हो, आपको अगर कुछ करने का मन है, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, थोड़ा सा मैं बायस हूँगा, थोड़ा सा मैं क्षेत्रवाद वाली बातें करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली पेरेंट्स, बंगाली फैमिलीज़ में ना ये चीज़ आपको बहुत मिलेगा कि को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत करवाते हैं। अपने बच्चे को ड्राइंग क्लास में डाल देंगे,
ये अपने बच्चे को डांसिंग में डाल देंगे, सिंगिंग में डाल देंगे, ये होता है उनमें। ठीक है, अगेन। और मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे याद है मैं ड्राइंग क्लास करता था। मैं आर्ट स्कूल में 7 साल, वो एग्ज़ाम वाला, ठीक है, जी। आर्ट स्कूल में था। उस टाइम मुझे बहुत चिढ़ मचता था कि 6 दिन स्कूल जाओ, 7वां दिन संडे को ड्राइंग क्लास चले जाओ 3 घंटे के लिए। बट आज उसी चीज़ की वजह से मेरी रोजी रोटी है, मैं डिज़ाइनर हूँ आज। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट शायद होता ना कि वो आ चुका था मेरे अंदर, दैट्स हाउ। बट स्कूल टाइम में ना कोई ये नहीं सोचता। आप किसी भी कोई बच्चे से पूछोगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा। आज शायद बोलते हो कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है या मुझे सिंगर बनना है। आप अगर आपकी लाइक हम लोग की अगर जनरेशन की बात करें, कौन बोलता था कि मुझे राइटर बनना है जी। या मुझे सिंगिंग में जाना है? कोई नहीं बोलता था। सिंगिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें को एक्स्ट्रा को करिकुलम में दिखता था, कभी भी करिकुलम में नहीं डाला जाता था, जो कि गलत है। और आज के डेट में मेरे को लग रहा है स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी चेंजेस आने लगे हैं। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग वेरी सीरियसली अबाउट दिस को करिकुलर थिंग्स। और मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अपना मानना है, जो भी करो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में टॉपर करो। जी। ठीक है, आपको अगर ड्राइंग आती है तो ड्राइंग अच्छा करो। अगर आप किसी भी चीज़ के बाप हो, आप आगे ही जाओगे उसी फील्ड में, नो मैटर व्हाट। आपको अगर मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि किसी को अगर फॉर एग्जांपल कैमरा चलाना आता है, हाँ जी। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप एडिना से पढ़े लिखे हो या फिल्म स्कूल गए हो। बिल्कुल। अगर आपको कैमरा अच्छे से आता है तो आपको बड़े से बड़े डायरेक्टर उठाएगा ही। हम्म। सो वर्क्स दैट वे कि आप करो तो बहुत लगन लगा के और डेडिकेटली एक ही चीज़ों पे काम करोगे ना। जैसे आपको सोचो, फॉर एग्जांपल आज कोई नहीं बोलेगा मुझे कारपेंटर बनना है, लेकिन आप बनिए ना, डिज़ाइनर कारपेंटर बनिए। बिल्कुल। कार लाखों लाखों करोड़ रुपए हाँ कमा जी। रहे हैं जो कमा रहे हैं, राइट। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे मम्मी स्विंग मशीन खरीद के दो, मुझे कपड़ा सीना है, लेकिन सीने वाले तो लाखों भी कमा रहे हैं ना। बिल्कुल। आपको करना होगा। सो दैट्स द थिंग। स्कूल टाइम में कोई नहीं करता, बट हाँ, स्कूल टाइम में तो वो क्या बोलते हैं, वो भीड़ में दौड़ रहे, जी। इंजीनियरिंग करना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है। क्योंकि वो भी गलत नहीं है, देखो पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं ना कि सेफ वे खोजते हैं कि आप पढ़ाई करोगे, आपका इतना पैकेज लग जाएगा, आप आगे। कोई भी अपना बच्चे को ना स्ट्रगल करते हुए देखना नहीं चाहता। जैसे बोलते हैं ना, आर्टिस्ट के साथ स्ट्रगल आता ही है, वो सच बात है। लेकिन जैसे मैं भी, अगर मैं कल को बाप बनूंगा, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा धक्का खा रहा है। मैं चाहूँगा कि, इसीलिए वो शायद स्ट्रिक्ट होते हो पेरेंट्स, मुझे नहीं पता क्यों स्ट्रिक्ट होते हैं। और कभी भी कोई भी, मतलब बहुत रेयर होता है, शायद 100 में से कोई एक पेरेंट्स होता होगा, बोलता होगा नहीं कि यार अच्छा गाता है इसको डालो, या जी। कोई क्रिकेट में अच्छा है तो क्रिकेट एकेडमी करवा देंगे ज्वाइन। आज भी करवा देते हैं, लेकिन संडे को करेंगे। क्या पूरा दिन छोड़ सकते हैं? हाँ। कोई पढ़ाई छुड़वाएगा? नहीं छुड़वाएगा। नहीं। बट ये करना चाहिए, लोग नहीं समझते इस चीज़ को। बट सर कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर इंजीनियर कई बार या और भी बहुत सारी चीज़ें कि आपको सीए बनना है, वो इसीलिए कि नहीं आप एक एक बच्चे के ऊपर ना प्रेशर भी होता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनसे पूछा नहीं जाता है कि आपको क्या बनना है। भई कई बार आपके नहीं, ये हर बार कि आपके ज़्यादातर। पापा सीए हैं, आपके पापा डॉक्टर हैं, आपको यही बनना है। हुँ, और इस वो इसलिए भी कहा जाता है कि भई लोगों को हम बता सकें हमारा बेटा डॉक्टर है या हुँ। हमारा बेटा सीए है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को शायद बच्चों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। बट आप क्या कहेंगे? मेरे पेरेंट्स तो बहुत इक्वली प्राउडली बोलते हैं मेरा बेटा राइटर है। आपके फादर तो इसी फील्ड से थे, जी। तो उनका और आपकी मदर का कैसा साथ रहा आपको? अगेन मैं बोलूँगा, बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ। और ये अ, बहुत फ़िल्मी कहानी है, मैं बोलूँगा। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो थिएटर आर्टिस्ट थे, ठीक है? और जो मेरे फ़ादर हैं वो भी थिएटर आर्टिस्ट थे और डायरेक्टर थे। हुँ। ड्रामा, प्लेज़ जो होता है ना, जात्रा बोलते हैं हमारे वहाँ, तो जात्रा वगैरह डायरेक्ट करते थे। मैंने जब पापा को बोला मुझे फ़िल्म लाइन और ये सब में जाना है, मास कॉम करना है, सो मेरे को याद है वो गले लगा लिए थे। क्योंकि उनको लगा कि एक बेटा सही निकला है मेरा, ये मेरा वाला। क्योंकि क्या होता है ना, मैं भी चाहूँगा कि मेरा बच्चा बुक लिखे। हाँ। ऑफ कोर्स मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये में किताब लिखेगा तो लगेगा कि मेरा बच्चा, अगर वो मेरा अपनी खून। मर्ज़ी से चूज़ अपने करता है मर्जी तो से, क्या होता राइट। है ना कि एक दिन खुद कलम उठा के अगर हाँ। लिखने लगे, मेरे को लगेगा वाह यार, होता है ना अपना खून दौड़ रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है ना वो लेगेसी पास ऑन हो रहा है। हुँ। मेरे फादर को लगा ये तो लेगेसी, मतलब उनके पापा भी करते थे, फिर मैं भी करने लगा, तो होता है ना कि अगर मेरा बच्चा भी करने लगेगा तो हुँ। एक लेगेसी कंटिन्यू रहेगा। तो शायद वो इसलिए बहुत खुश हुए थे। और पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जी। आज भी कोई भी आर्टिस्ट है या कोई भी बच्चा है या कोई भी जॉब कर रहा है, वैलिडेशन उनके माँ बाप से ही मिलता है। हुँ।
सोसाइटी कुछ भी बोल रहे, ये बोल रहे, जब तक माँ बाप नहीं बोलता ना कि कमाल किया या मज़ा आ गया बेटा, हाँ तब तक जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। आप इंडिया में पहली बार हम्म, पॉकेट बुक लेकर आए, जी। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि हमने रिलीजन में तो देखा है कि या हनुमान चालीसा या होती है जिसे आप अपने बैग में अपने पास रख सकते हैं, लेकिन हम्म। एक बुक लिखने का आइडिया आपको कैसे आया? 2013, आई थिंक 2014 में, जब मेरी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, तो मैं कहानी बताता हूँ। तो मैं स्टोरी टेलर, मैं कहानियाँ बहुत है मेरे नहीं, मैं पास। सुनना चाहूंगी और हमारे तो ऑडियंस भी। 2014 में मेरी पहली एंथोलॉजी आई थी, ठीक है। एंथोलॉजी क्या होती है, जहाँ पे 25-30 राइटर मिलके एक बुक लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज करके एक बुक निकलता है, ठीक है। और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझे ऐसा लगा था उस टाइम कि मेरे को बेसिकली एक कंपटीशन चल रहा था कि आप अपना स्टोरीज भेजिए, आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी बुक में हम छापेंगे ऑफिशियली, हम्म, ठीक है। तो हमने भेज दिया था, मेरा सिलेक्शन का मेल आया, मैं बहुत खुश। और उसमें लिखा था कि 25 रुपये देने हैं। तो मुझे लगा था यही प्रोसेस होता होगा। तो मैंने बहुत खुश हो गया, मैंने बोला सिलेक्ट हुआ एंड दैट्स हाउ माई फर्स्ट बुक केम। मुझे वो बाद में पता चला कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता स्टोरी से, वो तो 2500 रुपये दो, वो छापेंगे। ठीक है। हाँ। वो मुझे बहुत बहुत टाइम बाद पता, मतलब रियलाइज़ हुआ या मुझे समझ आया। बट उस टाइम तो बहुत प्राउड वाली बात है ना, फर्स्ट बुक, हम्म, ठीक है। तो 2014 में जब मैं दुर्गा पूजा में घर जा रहा था, मैं दुर्गा पूजा में घर जाता हूँ हर साल, हम्म, हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और मैं सुदीप सर का कोई किताब आया हुआ था, और मैं उस टाइम वो पढ़ रहा था। तो एक, जैसे आप बैठे हो सामने, तो एक लड़की नेहा थी, ठीक है, मैं उनसे आज भी टच में हूँ। तो नेहा ने बोला कि यार आप कैसे पढ़ लेते हो इतना, मेरे पास तो कोर्स की किताब के हम्म, पढ़ने के टाइम नहीं है। तो मैंने कहा, मैं मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, हम्म, आपको भी, आपको दूँ? तो बोला हाँ दीजिए। तो मैंने अपना बुक दिया जिसमें हम्म, वो शॉर्ट स्टोरी आई थी। सच बोलूँगा, सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, ठीक हम्म। है, मेरे को कोई ये नहीं था कि, तो मैंने कहा दूसरे को क्यों दूँ, अपना ही छपा हुआ था, मैं थोड़ा शो ऑफ करता हूँ ना, मेरी बिल्कुल। किताब है। और उसने वो कहानी पढ़ी, ठीक है, वो आई थिंक 7-8 पन्ने की कहानी थी। हम्म, और उसने कहा यार लोग ऐसे कहानी क्यों नहीं लिखते, कितना अच्छा लगा, जल्दी पढ़ने में होता है, शॉर्ट नोटिस, मतलब शॉर्ट टाइम में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उस टाइम मेरे दिल में एक वो था, आइडिया आया था कि देखो, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो मोटे किताबें हैं, बिल्कुल। ठीक है। लोग चाहते हैं कि शॉर्ट किताबें हों, जैसे आज का जनरेशन भी आप देखोगे, पहले 300-400 पेज की किताब आती थी, हम्म, अब आती है 180-200 पेज की किताब, उससे हम्म, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग फास्ट पेस्ड पढ़ने लगे अब। तो जब मैं पूजा वूजा मनाया, जब मैं वापस दिल्ली आया पूजा के बाद, तो मैंने अपने जो पब्लिशर था जिससे मैंने छपवाया था, मैंने बोला यार मेरे पास एक कहानी है 4-5 हज़ार वर्ड की, छाप दोगे? हम्म, तो उसने कहा 7-8 पन्ने की बचेगी, पैम्पलेट जैसा लगेगा, क्यों छापना चाहते हम्म, हो ना, वो देखने में अच्छी नहीं। और मैं कन्विंस था कि हाँ यार पैम्पलेट छपा के तो बेइज्जती होगी। क्या है ना कि वो 25 ऑथर के साथ था, तो मोटी किताब थी, वो किताब जैसा दिखता है ना, तो वो पैम्पलेट ब्रोशर जैसा लगेगा। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है यार। फिर 1-2 हफ्ते बाद फिर आइडिया आया कि क्यों ना बुक का साइज़ को कंप्रेस किया जाए, जैसे हनुमान चालीसा जैसा आपने कहा, वैसा वो पॉकेट डायरी होती है, हम्म, पॉकेट डिक्शनरी होती है, तो पॉकेट बुक क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं वापस फिर गया उसी पब्लिशर के पास, तो मैंने बोला यार ये आइडिया है बुक को, बस होगा, मैं लेके घूमता रहता हूँ। अरे वाह। सो ये है बुक, यू आर सीइंग दिस। सो ये जब मैंने बोला कि यार ये 1/4 है, अगर नॉवल का साइज़ देखोगे ना, ये 1/4 साइज़ है, तो मैंने कहा ऐसा कुछ क्यों नहीं निकालते। तो उसने कहा था ले यार लोग 200 पेज की किताब पढ़ नहीं रहे, कौन पढ़ेगा ये छोटी किताब, तो उसने मना कर दिया। बट कहीं ना कहीं मैं बहुत कन्विंस था कि यार निकालते हैं ना, हम्म, ठीक है। फिर मैं और पब्लिशर के पास गया, 2014 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सारे पब्लिशर ने यही बोला कि नहीं यार ये तो बचकानी है उस टाइम, क्योंकि अगेन जब तक वो आइडिया हिट नहीं हो जाता ना, लोगों को लगता है ये तो पागल सर मैं देख सकती है, हूँ? अच्छा। हाँ जी। तो आप लोगों को लगता है ये तो बचकानी है, ये तो चलेगा नहीं मार्केट में, सब मजाक उड़ाएंगे। तो मेरे को याद है, कोई भी ऐसा पब्लिशर, छोटा बड़ा, बड़ा तो खैर एंटरटेन ही नहीं किया, छोटे पब्लिशर्स जो सेल्फ पब्लिशर्स है, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं यार हमारी पब्लिशिंग हाउस की बेइज्जती होगी, ये तो बचकानी है, ड्रॉप करो। तो मेरे जो पुराना पब्लिशर था वो बोला कि यार तेरे को बहुत, मेरे को लग रहा है तू बड़ा राइटर वाइटर है, तेरे हम्म, को मैं अगला बुक फ्री में कर दूंगा, जो 2,500 रुपया लेना ना, फ्री में कर दूंगा। मैं कहा ठीक है। फिर एक दिन बोला कि
कितना पैसा देगा? फिर मेरे को याद है मेरी उस टाइम सैलरी हुआ करती थी 13,000 रुपये, उसने 15,000 मांगे थे। एक पब्लिशर ने, दूसरा पब्लिशर ने, एक बोला था कि यार तू मेरे को इतना देगा तो मैं कर दूंगा, मेरा नया पब्लिशिंग हाउस है। तो मैंने बोला कि मैं थोड़ा ना मार्केटिंग वगैरह, विन विन सिचुएशन बहुत के लिए था, उसको पैसे मिलते हैं, मुझे बुक मिलता, तो मैंने एग्रीमेंट कर लिया था। वो 13,000 का सैलरी के ज़माने में 15,000 दिया था। और जब फर्स्ट पॉकेट बुक निकली, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज के डेट पे आई थिंक आई हैव सोल्ड ओवर सर 6-7 इंडिया में लाख। पहली बार आप ही लेकर आए हैं जी ये। वही, वो मैं भी शायद मैं कह भी रहा था, जो पहला आता वो हिट हो जाता क्योंकि कोई था नहीं इनिशियली, क्योंकि आते ही बहुत इंस्टेंट हिट था कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने आर्चिस के साथ भी टाई अप किया था फर्स्ट बुक के साथ। और हिट इसलिए थी कि बहुत क्यूट था। इट्स लाइक अ मिनिएचर ऑफ अ नॉवल, गिफ्ट करने के लिए। जो अगर कोई रीडर है ना जिसको बुक्स पसंद है, उनको आप ये दो, या फिर आप 10 बुक के सामने एक ये किताब रख दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरा पॉकेट बुक ही उठेगा। वो मुझे देखने से लग रहा हाँ, है। क्योंकि पता है मेरे को लगे छोटा बुक है, क्यूट भी है, बैग में हाँ। रख लो, पॉकेट में रख लो। सो दैट्स वो बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ इतना चीज़ों के कि ये तो क्यूट भी है, कि पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, हैंडी है। उस टाइम तो बस बुक निकालना था, बट हाँ, ये दैट्स हाउ माय फर्स्ट पॉकेट बुक केम आउट। पर जो ऑथर होते हैं ना, वो कोई एक टारगेट लेते हैं, जैसे कि किसी एक कॉन्सेप्ट पे ही लिखते रहते हैं, लिखते जी रहते हैं, लिखते रहते हैं। लेकिन जी आप हैं अलग अलग। अभी जी आपने धोनी के ऊपर किताब जी। लिखी, फिर अब यूट्यूबर के ऊपर लिख रहे हैं। तो ये आइडियाज़ आपके दिमाग में कैसे आते हैं? तो हमारे यहाँ एक टर्म है, जैसे कमर्शियल फिल्म सुना होगा ना, हम लोग हैं कमर्शियल राइटर्स। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को भी लिखते हुए ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर हो गए, 11 साल होने वाले हैं। इनिशियली जब मैं लिखता था, तब मैं लिखता था कि बुक निकालना है, या मेरी कहानी है, या मेरी स्टोरी है। बट कुछ सालों बाद अब हम लोग लिखते हैं, जैसे कि अब मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं जब बुक पढ़ता हूँ मैं सिर्फ लव स्टोरीज पढ़ता हूँ अब। क्योंकि मुझे जानना है कि मार्केट में कौन सी लव स्टोरीज निकल चुकी है, ताकि मैं वो लिखूँ ना। हम्म। ठीक है। और मैं हूँ प्रॉपर मसाला मिर्च बॉलीवुड लव स्टोरी लिखने वाला। और बहुत लोग बोलते हैं कि लिटरेचर को तुम प्रमोट नहीं कर रहे हो, या मैं एक चीज़ बहुत साफ कहता हूँ कि देखो, मैं एक कहानीकार हूँ, आई एम अ हम्म। स्टोरी टेलर। मेरे पास कहानी है, मैं कहानी लिखूंगा। हम्म। ठीक है। और मैं वो कहानी लिखूंगा जो ऑडियंस डिमांड कर रही है। कुछ ऑथर्स होते हैं सन के ऑथर ना, कि मेरा मन में जो है मैं वही लिखूंगा। हम्म। आई रिस्पेक्ट देम, हो सकता है, बट मैं नहीं हूँ, मैं कमर्शियल राइटर हूँ। मैं बिकने के लिए लिखता हूँ। हम्म। और मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, जो मेरा रीडर बेस बन गया है भगवान की दुआ से, वो सब स्टूडेंट है। स्टूडेंट को ना हाई फाई लव स्टोरी समझ नहीं आएगी। अगर उन, जैसे हमारे ज़माने में रोमियो जूलियट था, हमने हम्म। पढ़ा है राइट। उनको आज रोमियो जूलियट किसी को समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा ये तो बहुत बोरिंग कहानी है। उनको पसंद है कि लड़की छोड़ के जाए, फिर वो दुख दिखाए, तब वो ट्रू। मज़ा आएगा राइट। तो वो मुझे, अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं फोर्स करके लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस वो डिमांड करती है, तो कुछ चीज़ें ऑडियंस के हिसाब से भी मुझे डालना पड़ता है। जी। ठीक है। जैसे अगर आप मूवी बना रहे हो, उसमें अगर डिशुम डिशुम नहीं है, तो हम्म। आपको मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने में राइट। हम्म। सेम मेरे स्टोरीज में भी यही होता है कि मैं एक हार्ट ब्रेक तो ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि मुझे शाहरुख खान बनना था राइटिंग इंडस्ट्री का। बट मैं सलमान खान बन गया हूँ, कि थोड़ा जो मेरे रीडर्स और जो मेरे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे भी, सब टूटे हुए आशिक है। मैं अगर अच्छा कुछ डालूंगा ना कि लव इज़ द बेस्ट थिंग, 20 लाइक। जी। और मैं डालूंगा ना लव इज़ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग, 300 लाइक। तो मेरा ऑडियंस क्योंकि ऐसा बन चुका है, तो अब मैं उनको केटर करता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टूडेंट आपके पास आया और कहा हो कि सर आपने ये जो लव स्टोरी लिखी है ना, हम्म। ये बिल्कुल मेरी स्टोरी से मिलती अरे जुलती बहुत है? बहुत बहुत आती है। बहुत आते हैं ऐसे। बहुत आती है। ये तो आता है, और सबसे ज़्यादा ये आता है कि अब अच्छा, जो भी लव स्टोरी मैं निकालता हूँ लेटेस्ट जो भी है, उनको लगता है वो मेरी कहानी है। अच्छा। तो मैंने आज तक लगभग 13 किताबें लिखी है, तो उनको मैं 13 बार प्यार में पढ़ चुका हूँ। क्योंकि क्योंकि देखो, हम लोग ऐसा लिखते हैं, लाइक व्हेन आई राइट, मैं ऐसा लिखता हूँ कि लोगों को लगे कि मैं ही लिख रहा हूँ। पर ये सर, ये लिखता भी वो है जिसका कभी ना कभी दिल टूटा हो जाता, मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि ये तो है। ये ट्रेंड है राइटिंग इंडस्ट्री में भी, कि जिसका भी दिल टूट रहा है हम्म। वो किताब लिखता है। ठीक है, किताब लिख के, जो उनकी पहली कहानी होता है। यूजुअली आप कोई हम्म। भी राइटर को देखोगे, कोई भी हम्म। बड़ा छोटा कोई भी ऑथर ना, अपनी कहानी से ही शुरुआत करता है, क्योंकि अपनी कहानी लिखना आसान होता है, हम्म। कहानी बनाना मुश्किल है। तो वो स्टार्ट उससे करता है, अगर चल जाता तो आगे बढ़ते हैं, वैसे वाला। और रहा बात अपनी स्टोरी वो जज करने का, बहुत आता है, बहुत, मतलब ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि मैं रिमेम्बर, आई थिंक 17-18 की बात है, मुझे
एक बार कॉल आया था कि आपने मेरी कहानी चुरा ली। अच्छा। हाँ, आप पहली बात तो ये बताओ, आपको मेरी कहानी पता कैसे चला, किसने बताया, मैं पुलिस केस करूँगा। मैंने कहा कौन बोल रहा हूँ मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इसलिए लिखना पड़ता है कि सारी बातें काल्पनिक है, हुँ। क्या बोलते हैं, वास्तविकता से कोई हाँ। संकोच है अगर हुआ भी तो। क्योंकि आप देखो, अब जैसे फॉर एग्जांपल कहानी में कोई प्रपोज सीन है, हुँ। मैं लिख रहा हूँ कि मैंने गुलाब देके गुड नोबल मैंने उसको प्रपोज किया। अब कोई आके बोलेगा अरे मैंने भी ऐसे किया, मेरी कहानी है छाप दिया इसने, ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल। तो वो ऑफ कोर्स, क्योंकि अब इतने रीडर्स है, इतना लोग हैं इंडिया में, और भगवान की दुआ सब रीडर बेस बढ़ने लगा है, रीडिंग कल्चर आने लगी है हुँ। वापस इंडिया में, फैशन के तौर पे ही सही, बट लोग किताब रखने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा जितना ज़्यादा रीच होता है बुक का, उतना ज़्यादा ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि ये कैरेक्टर मेरे जैसा है। अब कुछ कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं हुँ। कि ये तो मेरी तरह है यार, ये मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है या ऐसे कर सकते हैं। दैट्स हाउ अगेन इन हाउ इट टेक्स। जो हमारी नई जनरेशन है, वो आपकी तरह बनना चाहती है, वो जी। ऑथर बनना चाहती है, तो सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए उनके अंदर? ऐसी क्या मतलब एक लगन होनी चाहिए या और क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर? लगन तो ज़रूरी है, हुँ। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ भूल भाल के ना, पागलों की तरह आपको अपने कला से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपने कला को प्यार नहीं करते, कुछ लोग पता है, कुछ लोग नहीं, मैं बताऊंगा, मेरे पास अगर 100 DM दिन में आते हैं, उसमें से 95 DM इसी बात पे होता है कि ये 1 लाख फॉलोअर कैसे हो जाएंगे, ये ब्लू टिक कैसे आ जाता है, हुँ। ठीक है, और मैं कितना जल्दी 1,000 कॉपी बेच सकता हूँ। कोई ये नहीं पूछता मुझसे कि मैं बेहतर कहानी कैसे लिख सकता हूँ, रिसर्च कहाँ से करते हैं। ये बहुत सैड रियलिटी है, बट सच है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कला से प्यार करो। अगर आप किताब लिखना चाहते हो तो आप अपनी स्टोरी पे ध्यान दो, बिल्कुल। ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश लिख रहे हो, ग्रामर पे ध्यान देने का ज़रूरत है नहीं उतना, क्योंकि उसके लिए एडिटर्स हैं, हुँ। जो प्रोफेशनल एडिटर्स है, वो आपकी इंग्लिश या हिंदी ठीक कर देगी। आप कहानी अच्छा लिखो, क्योंकि कोई भी फिल्म हो या कोई भी किताब हो, उसकी बैकबोन कहानी होती है, डायलॉग्स नहीं होते। डायलॉग्स तो बाद में लिखे जाते हैं, आपको भी पता होगा, राइट। जी। तो कहानी अगर अच्छी है तो सब अच्छा है। राइटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो जो भी नए लोग जुड़ना वो करना चाहते हैं, कला से प्यार करो और कला की कदर करो, और आपको डेडिकेटेडली करना होगा। ये नहीं कि फेमस होने के लिए मत लिखो। बिल्कुल। आपको अच्छी कहानी, आपको 2 लोग भी बोल दें ना कि आपकी बुक पढ़ के मज़ा आ गया, आपका अवार्ड वो होना चाहिए। जी। ये नहीं कि मैंने देखा है ऑथर्स करते हैं ना, वो किसी ने मैसेज किया कि आपकी किताब अच्छी लगी, हुँ। तो वो बोलते हैं अमेज़न पे रिव्यू डाल देना। हाँ, ये होता है। नहीं, मेरे लगता है रिव्यू तो वही है ना, अच्छी हुँ। लगी बोल तो दिया, अब हुँ। अमेज़न में क्या डलवाना। हाँ। सो वो नहीं, आपका अगेन मोटिव वही होना चाहिए कि आप अच्छी स्टोरीज लाओ, क्योंकि स्टोरीज कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने लगी, अब बचे ही नहीं कुछ। तो नया जो स्टोरी, जैसे कि हम राइटर हैं, हुँ। मैं मूवी के जाता हूँ, मैं आधा टाइम पे मतलब मैं पहले ही आधे घंटे में बता दूंगा यही कहानी होगी। हुँ। अब वो जब कहानी नहीं निकलता ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है, अरे ये तो नया निकल गया कुछ, क्योंकि हमारा दिमाग चल रहा है, हुँ। हम लोग स्टोरी टेलर हैं, तो हमें पता रहता है कि यही स्टोरी हो सकता है। मतलब या फिर होता है ना, जैसे लव स्टोरी है, लव स्टोरी में क्या होगा, मिल जाएंगे, बिछड़ जाएंगे या मर जाएंगे, हाँ जी। इससे ज़्यादा कोई एंडिंग है ही नहीं, हुँ। ठीक है। उसके अगर विपरीत कोई एंडिंग मिल जाता है हमें, कुछ होता ना, क्या बोलते हैं, अब्रप्ट एंडिंग्स मिल जाते हैं कि तब हमें मज़ा आता है। तब हम, वैसे बहुत जन बोलते हैं कि आप हार्ट ब्रेक वाला क्यों लिखते हैं। हुँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मिल गए, पता नहीं कि खाया पिया मिल गए, सब अच्छा हो गया, आप सो के सोच के बंद कर दिए किताब। अगर उसमें कोई एक मर गया, आप सोचते रह जाओगे यार। जैसे यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम, मेरी पहली किताब में जो फीमेल लीड थी वो मर जाती है एंड में, जी। ठीक है। और जो रीडर है उसके माइंड में बैठ जाता है कि यार अजिताभ का अब क्या हुआ होगा, उनको लगता है मेरी के साथ स्टोरी है। तो बहुत आज भी मुझे यही मैसेज आते हैं कि यार आप ठीक तो हो। एक बार मुझे, मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मुझे रात को एक बार 2:30 3 बजे एक कॉल आया, लड़की, मैंने उठाया, लड़की रो रही है। अब रात को 3 बजे लड़की रो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है, अननोन नंबर, जी। ठीक है। उस जमाने, उसके बाद मैंने अपना नंबर हटा लिया था सोशल मीडिया से, जी। क्योंकि क्योंकि मैं उस टाइम उतना पॉपुलर नहीं था, बट उसके बाद मेरे को लगा था कि अब हाँ। ज़्यादा हो रहा है।
तो कॉल आया, मैंने उठाया, वो हो रही है कि अजिताभ सर आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ दिल्ली, मैं आ रही हूँ, चिंता मत करो। मैंने कहा कौन आ रही, क्यों आ रही हो? मुझे नहीं मतलब क्यों आ रही हो। बोलती है मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा कि वो तानिया नाम था उस कैरेक्टर का बुक हाँ में, जी। कि तानिया भाभी मर गई ना, कोई बात नहीं, मैं शादी करूँगी, मैं शादी करूँगी, आप ठीक तो हो? मैंने कहा सब ठीक है। मैंने उसको समझा ही नहीं पाया, उसको चलो समझा बुझा के मैंने बोल दिया कि कहानी है वो है, मतलब ठीक है। अगले दिन वो दिल्ली आ गई थी, मैं मिला उससे, लेकिन उसके बाद मैंने अपना नंबर सब, मेरे को थोड़ा डर लगने लगा। वैसे बहुत ऐसे किस्से जो जी। बताने लायक है, क्योंकि मैं ऐसा अवॉर्ड लेता हूँ ये कि हुँ। इतना उनको रियल लगा कहानी, कि उनको लगता है कि सच में ऐसा कुछ हुआ है, घटा है ऐसा कुछ। जी। तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि कोई अगर ऐसे इतना इमोशनल हो जाते हैं, रोते रोने वोने लगते हैं लोग, पर तो ये प्यार है ये प्यार है। और मुझे लगता है कि अगर भीड़ से तो ये पागलपन था कि दिल्ली आ जाना हाँ। ट्रेन वगैरह के, बट अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी अब सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये तो जी। नहीं तो उस टाइम तो डर लगा था ना कि यार कैसे रात को मैं तो सो रहा था, 3 बजे उठाया, रो रहा है वो भी कोई, आपको भी कोई सोचो कोई कॉल कर रहा है, आपको हुँ। लगे ना क्या हो गया, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड था हमारे लिए उस टाइम। जी, मुझे लगता है कि अगर भीड़ से अलग आपको कुछ करना है, जैसे कि आपने एक किताब लिखी, फिर उसके बाद और बहुत सारी किताबें लिखी, मेरे ख्याल से 11 किताबें आप लिख चुके हैं। हम्म, तो और पॉकेट बुक जो आप इंडिया में फर्स्ट टाइम लेकर आए, तो अगर आपको भीड़ से कुछ अलग करना है, कुछ लाइफ में कुछ बनना है, तो कुछ अलग सोचना भी पड़ेगा जो कि या आप सोचते हैं। जी जी। तो आज जो हमारे जो बच्चे हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको भी इस लाइन में जाना है, तो मतलब कम शब्दों में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? खासकर उनके पेरेंट्स को, क्योंकि कई बार बच्चे कुछ बनना कुछ चाहते हैं, पेरेंट्स कुछ और बनाना चाहते हैं। आगे जैसे मैंने बोला था ना कि पेरेंट्स क्यों चाहते हैं, मैंने आपको बोला, हुँ। क्योंकि वो चाहते हैं कि सेफ रहे मेरा बच्चा, हुँ। ठीक है। और जो भी आज के डेट में मैं कहना चाहूँगा, जो राइटर बनना चाहते हैं स्पेशली, अपने स्क्रिप्ट पे बहुत काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका स्टोरी प्लॉट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, फेमस होने के लिए मत लिखो, लिखो फेमस तो हो ही जाओगे, हुँ। अगर अच्छा लिखोगे तो फेमस हो ही जाओगे बाद में। और स्पेशल रिक्वेस्ट पेरेंट्स को कि अगर कोई बच्चा नॉट ओनली राइटिंग, हुँ। अगर कोई ड्राइंग भी कर रहा, या किसी को फोटोग्राफी पसंद है, या मैं कह रहा हूँ यूट्यूबर भी बनना चाहता हूँ, या रील्स पे नाच भी रहो, जी। थोड़ा करने दो। हुँ। क्योंकि वो एक चल भी रहा ना मीम, कि 2 साल पहले नाच लिया होता तो मैं आज करोड़पति होता, क्योंकि जितने भी टिकटॉक वाले थे सारे पैसे वाले, हुँ। क्योंकि उन्होंने लगन से काम किया था, ठीक है। वो करते होंगे, नाचते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन एंटरटेन कर रहे हैं और लोग वही देख रहे हैं, हुँ। ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप मौका दो, आपको अगर आपके बच्चे में आपको दिखता है, वो दिख जाता है हुँ। कि आपके लगन, आप रोको मत उसे एटलीस्ट, जी। ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खाली पेट स्ट्रगल नहीं होता, ठीक है। जी। मैं कहता हूँ आप एक अच्छी जॉब करो, हुँ। ठीक है। कभी भी वो बोलते हैं ना, वो दिन गए कि आप सड़कों में सो रहे हो, हुँ। वैसा वाला स्ट्रगल कोई नहीं करता। आप अच्छी एक जॉब खोजो, ठीक है। बोला ना क्या, पॉकेट में पैसे होने चाहिए, ठीक है। उस पैसे से थोड़ा बचा के अपने फ्री टाइम में वो आप अपने आर्ट में लगाइए। जो जब हुँ। आपको लगेगा आपका आर्ट उतना पैसा देने लगा कि आपको जॉब करने का ज़रूरत नहीं है, उस टाइम आप जॉब छोड़ के फुल टाइम वो आर्टिस्ट बन जाइए। जी। ये मेरा सजेशन होता है। जी। खाली पेट मत कीजिए। खाली पेट क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ। खाली पेट सोचो, मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो अपने अपना कला छोड़ दिया क्योंकि पैसे नहीं मिले या बन नहीं पाए कुछ। क्यों? आप खाली पेट स्ट्रगल कर रहे हो, 2 साल बाद आपको लगेगा यार मैंने तो अपना 2 साल बर्बाद कर दिया, मैं छोड़ देता हूँ, इससे हुँ। अच्छा है। तो आपको अपना आर्ट ही खराब लगने लगेगा। जी। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो गिटार बजाते थे, 2 साल बहुत स्ट्रगल किया, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। अब वो गिटार छूते भी नहीं क्योंकि गुस्सा है उनसे हुँ। कि इसने तो मेरा 2 साल 3 साल खराब कर दिया। जी। इससे अच्छा था कि आप नौकरी करते, साथ में गिटार बजाते, जब गिटार से पैसा आने लगता तब छोड़ते। लॉजिकली स्ट्रगल करो, लॉजिकली अपने करियर में जाओ। जी। लोग होता है ना कि वो टेड टॉक में सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने चाय बेचा, हुँ। चाय मत बेचो, जी। अच्छी जगह नौकरी करो, जब लगेगा कि नौकरी की ज़रूरत नहीं है तब छोड़ो। जी, थैंक यू सो मच सर कि थैंक आपने अपना कीमती समय भी दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ अपनी ऑडियंस से ज़रूर कहना चाहूँगी, कहते हैं कि अगर आप लिखते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आप कभी टेंशन में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। पढ़िए, और जब पढ़ेंगे ना, तो सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। विदस में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।